हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है के स्टडी 0.5 के इस चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट फिजिक्स लेसन 3। इस चैप्टर का नाम है मानवनेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण। इस चैप्टर के लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर किया गया है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आप पढ़ने बैठे हैं तो कापी कलम लेकर पढ़ने बैठिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में ऐड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आँख की समंजन क्षमता का क्या तात्पर्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आँख द्वारा अपने सीरियली पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, नेत्र की सीरियली पेशियों उतनी नहीं खींच पाती जितनी कि 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र के दो मुख्य दोषों के नाम लिखे जिनके उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस व्यवहार में लाए जाते हैं। यह सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, नेत्र के 2 दोषों के नाम निम्नलिखित है। सबसे पहला दोष का नाम है निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का चश्मे के द्वारा उपचार किया जाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस के चश्मे के द्वारा किया जाता है तथा दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस के चश्मे द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टिता क्या है, इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस की व्यवहार करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब किसी व्यक्ति के नेत्र में इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है कि वह निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को उसे नहीं दिखाई देती है, तो व्यक्ति के नेत्र में उत्पन्न इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे निकलने वाला प्रकाश क्रमिक रूप से घटता बढ़ता रहता है। आँख से पहुँचने वाले तारे से निकलने वाला प्रकाश बढ़ता है तो तारे चमकीला प्रतीत होता है, लेकिन जब वही तारे का प्रकाश घटता है तो तारा बार बार चमकीला या धुंधला दिखाई देता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, यानी कि इसका सीधा सीधी आंसर हो जाएगा कि तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूरदृष्टिता नामक दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस को दिखाते हुए किरण आरेख खींचिए, यानी कि इसमें किरण आरेख खींचकर इसको बताना है दूरदृष्टिता दोष को। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, दूरदृष्टिता नामक दोष होने पर व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसका उपचार उत्तल लेंस के चश्मे द्वारा किया जाता है। यहाँ पर किरण आलेख खींचा गया है, यानी फिगर बनाया गया है। इस फिगर को आप बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बना लीजिएगा। इस फिगर को आप बना लीजिए।
तीन फिगर दिया हुआ है, तीनों फिगर को आप बना लीजिए, या बुक में देखिएगा तो 3.4 फिगर जो है दूर दृष्टि दोष और उसका उपचार के लिए फिगर बनाया गया है, उस वहाँ से भी इस फिगर को बना सकते हैं। यहाँ पर अगर साफ साफ आपको नहीं बुझा रहा है तो वहाँ से भी बना सकते हैं। वीडियो को रुकाकर इसको बना लीजिए। चलिए अगला चंद्रमा और अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम जानते हैं कि तारों की तुलना में चंद्रमा तथा ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट है, फलस्वरूप तारों को प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत समझा जा सकता है, जबकि चंद्रमा या ग्रह फैला हुआ अर्थात विस्तृत पिंड जैसा होता है। इसलिए चंद्रमा या ग्रह से आती किरणों में वायुमंडलीय घट बढ़ के कारण हुआ थोड़ा विचलन मालूम नहीं पड़ता है, जिसके कारण चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। चंद्रमा यानी कि बहुत बड़ा होता है, चंद्रमा और सूर्य क्या होता है, बड़ा होता है तारों की तुलना में, इसलिए वह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्य रफ्तार क्यों प्रतीत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की क्षितिज के समीप रहता है, अर्थात काफ़ी दूर स्थित होता है। ऐसे स्थिति में सूर्य से निकलने वाला प्रकाश को वायुमंडल में लंबी दूरी तय करना पड़ता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तैलध्वज प्रकाश का अधिकांश भाग वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। सबसे अधिक तैलध्वज वाले लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकाश ही हमारे नेत्र तक पहुंचता है। अतः यही कारण है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रफ्तार प्रतीत होता है। इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं है, अर्थात वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकीर्णन नहीं होने के कारण आकाश काला दिखता है। इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा, श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न अवयवों में विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो हम पर्दे पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है। इसमें इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम का एक सिरा बैंगनी रंग तथा दूसरा सिरा लाल रंग का होता है। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को आप बना लीजिए। यहाँ पर फिगर प्रिज्म है, प्रिज्म बनाया गया है। यहाँ पे छिद्र सूर्य का श्वेत प्रकाश, यहाँ सूर्य का क्या है, श्वेत प्रकाश है, छिद्र। यहाँ पे एक पट्टी है, इसको स्पेक्ट्रम 1 पट भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे 7 रंग का नाम लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा वीडियो को रुकाकर। और चित्र प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का यह चित्र है, या बुक में भी इस चित्र को दिया गया है, वहाँ से जाकर भी आप इस चित्र को बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद कर लीजिएगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसके कारण प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए आकाश काला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा किसी क्लोराइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। किसी क्लोराइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन है, यह छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, यह परीक्षा में पूछी जाती है। क्लोराइड क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबित को क्लोराइड कहते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्लोराइड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दृष्टि दोष क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब किसी व्यक्ति के नेत्र में इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है कि वह व्यक्ति नज़दीक या दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता है, इसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह का कंटेंट, इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। इस चैनल पर इसी तरह का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सारा का सारा क्वेश्चन आंसर अपलोड होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच।